ताकतवर है। उनमें से किसी एक के अंदर वो ताकत समा चुकी है। अगर आप ऋतिक रोशन या क्रिश मूवी सीरीज के फैन हो तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज हमारे पास है लेटेस्ट अपडेट क्रिश 4 को लेकर। आज आपको बताएंगे क्रिश 4 के बारे में, उसकी कहानी क्या होगी, स्टार कास्ट क्या होगी, विलेन कौन होगा और फिल्म किस थीम पे बनने वाली है और इसकी रिलीज डेट कब होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब बढ़ते हैं हम आगे और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है क्रिश 4। भाई साहब, कई समय से इस बात की चर्चा थी कि क्रिश 4 मूवी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। देखा जाए तो क्रिश 3 मूवी जो आई थी उसको आए हुए करीब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और भाई साहब, एक दशक के ऊपर जब जिस फिल्म का हो जाता है तो भाई साहब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि हो सकता है राकेश रोशन क्रिश 4 की आइडिया को ड्रॉप कर दे। उनका कहना यह है कि हम लोग कुछ लेवल के वीएफएक्स को अभी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे जिस टाइप का वीएफएक्स हमें क्रिश 4 में चाहिए। लेकिन चलिए भाई साहब, निराशा के दिन खत्म हुए, आपके लिए गुड न्यूज है। अभी हाल फिलहाल जब ऋतिक रोशन से बात हुई थी तो उन्होंने एक पॉजिटिव इशारा दिया था कि हाँ, वॉर 2 मूवी के बाद क्रिश 4 पे काम शुरू हो जाएगा। राकेश रोशन ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि क्रिश 4 की कहानी बहुत सारी उनके पास आई थी, कई सारी फिल्में थी, उन फिल्मों कहानी में चेंज किया गया और एक स्टोरी फाइनलाइज कर ली गई है। अब स्टोरी क्या है, क्या है, क्या है, चलिए बताते हैं आपको स्टोरी क्या है। दरअसल क्रिश 4 की कहानी जो होगी वो बेस्ड होगी टाइम ट्रैवल पे। आपने जब से पहले जो क्रिश की पहली मूवी थी कोई मिल गया, जिसमें देखा होगा आपने, तो इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट उठाया था उन्होंने, जादू का, यानी एलियंस का, जो कि इंडिया में एक बहुत ही फ्रेश कंटेंट था। हॉलीवुड में आपको हमेशा से मिलता है, पर इंडिया में पहली कोई ऐसी मूवी थी जिसमें एलियन का फुल तरीके से दिखाया गया था, जादू को, एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि भाई साहब रातों रात हिट हो गया था। फिल्म भी बहुत ही जबरदस्त थी, ऋतिक रोशन के काम को भी बहुत पसंद किया गया था। सेकंड पार्ट में जब आता था कहानी में सिंगापुर वगैरह ले आते, उसमें एक सुपर विलेन टाइप का बंदा दिखता है। सुपर विलेन नहीं कह सकते उसको, आप साइंटिस्ट कह सकते हो, जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने किरदार निभाया था। वो फ्यूचर बदलना चाहते हैं, कैसी मशीन बना रहे होते हैं जिससे भविष्य बदल सकता है या पास बदल सकता है, ऐसा कुछ कर रहे थे डॉक्टर सिद्धार्थ दारिया। भाई साहब वो कैरेक्टर गजब लगता है, डॉक्टर सिद्धार्थ दारिया का मजा आ जाता है। और थर्ड पार्ट जो आपकी थी भाई साहब, उसमें था सुपर विलेन यानी काल, जिसको निभाया था विवेक ओबरॉय ने। और भाई सही कैरेक्टर था, देखा है तो मैग्नेटो से इंस्पायर था, लेकिन कैरेक्टर अच्छा था और फिलहाल वो फिल्म भी अच्छी थी। तो ऐसे में भाई साहब 2003 के बाद अब ये फिल्म सीधे 2024 नहीं 2026 में आ रही है। जी हाँ, ये फिल्म 2024 के एंड पे इसकी स्टार्टिंग हो सकती है, जब ऋतिक रोशन अपनी वॉर फिल्म को रैप अप कर लेंगे, वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद ये इस फिल्म पे काम शुरू करेंगे, यानी क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसकी अपडेट ये है कि कहानी फाइनलाइज हो चुकी है, कैरेक्टर्स और कास्ट पूरे फाइनल हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस फिल्म में आपको टाइम ट्रेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी, यानी ऋतिक रोशन यानी क्रिश बैक टू टाइम ट्रेवल करेगा, यानी बैक इन टाइम ट्रेवल करेगा, पास्ट में जाएगा, जहां पे आपको प्रीति जिंटा, रेखा देखने को मिल सकती है। इसमें डॉक्टर सिद्धार्थ आर्यन यानी नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा थोड़ा सा, और काल भी दिखेगा, क्योंकि भाई वापस से वो बैक में जा रहा है, वापस से जब पास में जा रहा है तो ये सारी चीजें उसमें थोड़े थोड़े पार्ट्स में होंगी, कुछ कुछ सीन्स शॉर्ट्स में ये होगा। लेकिन आपको बताते इस फिल्म में एक जबरदस्त चीज ये भी हो सकती है कि इस फिल्म में राकेश रोशन को दिखाया जाए। आपने पहले पार्ट में देखा होगा जो क्रिश के पापा होते हैं रोहित, यानी रोहित के पापा होते हैं राकेश रोशन, यानी क्रिश के दादा हो गए राकेश रोशन। जब राकेश रोशन जा रहे होते हैं कार से तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और दिमाग पे चोट लगती है रोहित की, यानी क्रिश के पापा को चोट लगती है। तभी वो थोड़े मंदबुद्धि हो जाते हैं, फिर उनको जादू वादू मिलता है और फिर उनकी शादी होती है प्रीति जिंटा से और फिर पैदा होते हैं ये क्रिश। तो भाई साहब को बताते कि उस फिल्म में छोटा सा रोल था, यानी सबसे पहला डायरेक्टर राकेश रोशन ने खुद को रखा था एज अ फादर के रोल में। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी राकेश रोशन की, क्योंकि भाई वो भी एक साइंटिस्ट था। तो हो सकता है कि फिल्म को वहां से किस तरीके से रिलेट किया जाए, डॉक्टर सिद्धार्थ नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर को, राकेश रोशन को और काल के रोल को मिला के कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए जो हमें एवेंजर लेवल की कहानियों में मिलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल की कहानी में मिलता है, जिसमें बैक टू टाइम हमारे सुपर हीरो जाते हैं और वहां पे कुछ चेंज करते हैं ताकि फ्यूचर खराब ना हो।
तो दोस्तों मैं तो इस कहानी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और क्रिश पोर्ट को लेकर भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन बस बात ही फीके पड़ जाती है कि काफी लंबा इंतजार करा दिया भाई साहब। 10 साल से ऊपर किसी चीज के लिए अगर इंतजार हो जाता है तो वो फिल्म की जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, उसका क्रेज शायद थोड़ा कम हो जाता है। खैर ये तो बात की बात है, अब देखने वाली बात होगी जब इसका कोई लॉन्च पोस्टर आता है या टीजर ट्रेलर आता है तब जनता में कितनी एक्साइटमेंट बनती है, क्योंकि भाई ये एक बहुत खतरनाक समय है सुपर हीरो मूवीज को उतारने के लिए, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है। अब वो पहले वाली पब्लिक नहीं जिनको हरे कलर का जादू दिखा के आप ओम ओम बोलवा के ताली पिटवा दोगे, नहीं, अब की जनता बड़ी चालाक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और उसको चाहिए कुछ फ्रेश कंटेंट। कहानी भी देखा तो बहुत नई नहीं है, टाइम ट्रेवल की है, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये थोड़ी नया टॉपिक है। एक दो फिल्में इंडिया में भी बन चुकी है टाइम ट्रेवल पे, लेकिन इसमें फुल तरीके से टाइम ट्रेवल का पूरा बेसिक मुझे लगता है दिखाया जा सकता है। हो सकता है इसमें राकेश रोशन कुछ ज्यादा खास मेहनत कर दे, वीएफएक्स को जबरदस्त कर दे, जो कि उनके बाकी सारी क्रिश मूवीज पे था अपने समय के हिसाब से अच्छा वीएफएक्स था। लेकिन बात यह कि अब चल रहा है 2024 और वो भी जब आएगी 2026 में, तो इसमें तगड़ा लेवल का होना चाहिए वीएफएक्स जो कि 2026 की जनता को स्ट्राइक कर दे, क्योंकि भाई आज की जनरेशन जो है ना उसको जब तक तगड़ी चीज नहीं दिखाओगे वो आपको दरकिनार कर देगी और फिल्म फ्लॉप होने में भाई 2 दिन नहीं लगेगा। तो भाई साहब मुझे तो रिक्वेस्ट करनी है राकेश रोशन साहब से और ऋतिक रोशन से कि हाँ भाई साहब तुम टाइम ले लो, 2 साल ले लो, लेकिन फिल्म ऐसी बनाओ कि भाई साहब हम सबका दिल ना टूटे। वो कोई मिल गया क्रिश 2 से भी बढ़िया होनी चाहिए, सॉरी कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 से बढ़िया होनी चाहिए क्रिश 4, तभी तो मजा आएगा भाई साहब देखने में, तभी तो लगेगा यहाँ इंडिया का अपना सुपर हीरो इसमें भी कोई दम है। तो खैर दोस्तों मुझे तो तुमसे बहुत उम्मीद है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को बननी चाहिए या ना बननी चाहिए, जो भी आपका रिप्लाई हो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हो या क्रिश फ्रेंचाइज के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, वो घंटे का आइकन जरूर दबा देना, उससे होगा ये कि जब लाएंगे नया वीडियो आपको मिल जाएगी अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों चलते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।